तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था कि इसको कैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करा सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेसिकली अपने सीक्वेंस को। तो अभी सीक्वेंस को हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं, थोड़ा और कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट विथ हम लोग यूज़ कर लिए यहाँ पे 100, इंक्रीमेंट बाय कर लिए यहाँ पे 10, है ना? अभी अगर सपोज़ मान लीजिए कि आपको चाहिए कि मिनिमम वैल्यू चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम कितना तक जाएगा, मैक्सिमम कितना तक जाएगा, है ना? और उसके बाद यहाँ पे साइकिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि एक बार साइकिल गया आपका 100 से 1000 तक, है ना? 1000 तक गया साइकिल और उसके बाद से साइकिल फिर से दोबारा ये रिपीट भी हो जाएगा। तो उसको ऐड करने के लिए या तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, तो ये थोड़ा-सा क्वेरी ऑब्वियसली थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस साइकिल को आप बहुत सारी जगहों पे आप यूज़ करना चाहते हैं सेम साइकिल को, है ना? मतलब सेम चीज़ आप चाहते हैं कि जैसे ये 100 इंक्रीमेंट हो और इंक्रीमेंट 10 हो, तो इसको मल्टीपल टेबल में आप चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक कस्टम सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं और उस सीक्वेंस का आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेरी में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कि सीक्वेंस कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट सीक्वेंस क्रिएट सीक्वेंस ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस का नेम देंगे, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कस्टम सीक्वेंस ओके। तो यहाँ पे कस्टम SCQ मैं दे देता हूँ SCQ ओके। और उसके बाद अब यहाँ पे अब जो है वो देंगे, सबसे पहला तो ये है कि स्टार्ट विथ, मैं दे दिया यहाँ पे 100 ओके। और इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय मैं कर देता हूँ इसको 100, ठीक है। तो ये चलेगा 100 और उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा 200 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिन वैल्यू, कि मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे मिन वैल्यू दे देता हूँ इसको 100, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट मैं 100 से ही करना चाहता हूँ। तो मिन वैल्यू, मैक्स वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैक्स वैल्यू मैं दे देता हूँ मैक्स वैल्यू मैं दे देता हूँ 1000, 1000, ठीक है, कि मैक्स ही जाएगा 1000 ओके। और उसके बाद यहाँ पे आप कैचे दे सकते हैं। तो कैचे से क्या होगा कि जो मेमोरी है वो थोड़ा सा फास्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे इच वैल्यू स्टोर करने का मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे साइकिल आप दे सकते हैं कि आप रिटर्न करना चाहते हैं, मतलब दोबारा फिर से सीक्वेंस को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर नहीं स्टार्ट करना चाहते। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे साइकिल देंगे, और अगर सीक्वेंस स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है ना? और यहाँ पे ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो जस्ट डायरेक्टली आप इस तरह से आप दे सकते हैं विदाउट एनी ब्रैकेट, है ना? और उसके बाद यहाँ पे साइकिल होगा और साइकिल के बाद यहाँ पे सेमीकोलन डायरेक्टली आप दे सकते हैं। और अगर आप साइकिल नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे देंगे नो साइकिल ओके। और इसको जस्ट क्या करना है कि ये हो गया, ठीक है। ये अपने सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इस सीक्वेंस को अगर आपको यूज करना है किसी टेबल में, तो जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने यूज किया है, तो यहाँ पे अगर इस सीक्वेंस को यूज करना है तो जस्ट आपको इस सीक्वेंस का नेम जो आपने क्रिएट किया है कस्टम वाले में, इसको याद रखना है। और यहाँ पे जो सीक्वेंस आ गया ना, और यहाँ पे जो वैल्यू है प्रोडक्ट आईडी, इसके जगह पे, है ना, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे तो क्रिएट प्रोडक्ट, और यहाँ पे दे देंगे, सॉरी ये प्रोडक्ट्स हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया ये, है ना। और यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे, और इसको हटा देता है प्राइमरी की को, और इंट हो जाएगा यहाँ पे। और इंट के बाद यहाँ पे आप यूज करेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ओके। और चूंकि यहाँ पे आप कस्टम सीक्वेंस यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जस्ट आप यूज करना है नेक्स्ट वैल ओके। और उसके बाद यहाँ पे वो ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे जस्ट आपका जो कस्टम सीक्वेंस है उसको आप यहाँ पे दे देंगे, मतलब उसका पास कर देंगे जो उसका नेम है। उसके बाद ये कस्टम सीक्वेंस आपका काम करेगा। तो इसको अगर रन करते हैं तो क्वेरी हम लोग यहाँ पे रिटर्न हो गया सक्सेसफुली। और अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। तो पहला जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया 100 ओके।
दूसरा वैल्यू यहाँ पे 200। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर मैक्स मैं पुट करता हूँ, मैक्स मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 800 आ गया और 900। ओके, अब यहाँ पे आ गया 1000। ये मैक्स वैल्यू हम लोग ने दे दिया। अब मैं अगेन एक बार करूँगा अगर इसको, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो गया 100 से, है ना। फिर से यहाँ पे साइकिल आगे स्टार्ट हो गया 100 से और फिर आ गया यहाँ पे 200। तो मैक्स जाने के बाद 1000 जाने के बाद इसने फिर से वो साइकिल अपना स्टार्ट कर दिया है ना। अब फिर ये आपको 1000 जाएगा, तो मतलब जो मैक्स वैल्यू आपने दिया है 1000, तो उसके बाद ये आगे नहीं जाएगा। फिर से पुराना जो साइकिल है उसको स्टार्ट करके यहाँ पे दिखाना इसको शुरू कर देगा। वो जो की है वही देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं जो सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, कस्टम सीक्वेंस यूज करके आप फिर से उस साइकिल को रिपीट कर सकते हैं, गैजेट को यूज कर सकते हैं और नेक्स्ट वैल्यू आप किसी भी टेबल में जो भी चाहें आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप को आपको ये सीक्वेंसिंग वाला जो टॉपिक है आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।